क सी कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए सुनते हैं वेद पुराणों से कुछ कहानियाँ। क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को ज्ञान। एक बार विद्वान श्वेकेतु पांचाल राज्य में मनीषियों की सभा में भाग लेने गए। राजकुमार प्रवहण ने उनका सम्मान करने के बाद कहा, क्या आप बता सकते हैं कि जीवन मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है और कैसे इस संसार में वापस आता है। श्वेकेतु ने इस विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। प्रवहण ने पुनः पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी जीवों से दूसरी दुनिया भरती क्यों नहीं है। श्रीमान, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। फिर श्रीमान, आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। वापस आकर श्वेकेतु ने सारी घटना आरुणि को बतलाई। आरुणि ने प्रवहण से जाकर कहा, कृपया मुझे उन प्रश्नों के उत्तर बताएं जो आपने मेरे पुत्र से पूछे थे। एक क्षत्रिय होने के पश्चात भी प्रवहण ब्राह्मण आरुणि को प्रबुद्ध करने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे प्रकाशयुक्त देवयान पथ लेकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, जबकि दूसरे ब्रह्मपुत्र के चक्र में फंसकर घूमते रहते हैं, क्योंकि वे परम सत्य को समझ नहीं पाते। इसी कारण परलोक कभी भरता नहीं है। बाल्की का गर्व चूर। ऋषि गर्ग के वंशज बाल्की नामक युवक को अपनी विद्वत्ता का बड़ा गर्व था। राजकुमार अजातशत्रु ने उससे ब्रह्म के विषय में जानना चाहा। बाल्की ने कहा, राजकुमार, सूर्य ही ब्रह्म है, वही परम सत्य है। अजातशत्रु ने खंडन करते हुए कहा, सूर्य सभी भूतों के राजा है, परम सत्य। ठीक है, तब निश्चित रूप से ही चंद्र ही परम सत्य है। कदापि नहीं, चांद ब्रह्म नहीं है। ठीक है, तब यह मानो कि जो हम सबके भीतर है वही ब्रह्म है और उसे पूजना चाहिए। अजातशत्रु द्वारा इसे गलत साबित किए जाने पर बाल्की ने कहा, हे राजकुमार, कृपया आप मुझे परम सत्य का ज्ञान दें। अजातशत्रु ने एक सोए हुए व्यक्ति को दिखाकर कहा, कभी सोचा है कि यह व्यक्ति निद्रा में कहाँ गया है। क्यों नहीं श्रीमान, यह व्यक्ति पूर्ण रूप से यही है और उसकी चेतना भी उसके भीतर है। असहमत अजातशत्रु ने कहा, श्रीमान, जिस व्यक्ति को आप यहाँ देख रहे हैं वह मात्र उसका शरीर है, उसकी चेतना उसके हृदय में है। स्वप्न की अवस्था में बुद्धि तरह तरह की भूमिका निभाती है। जागृत होने पर वह वापस लौट आती है और उसकी इच्छा के अनुरूप काम करती है। उसी चेतना को हम आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। अगली कहानी, ज्ञान की पिपासा। चरवाहा सत्यकाम अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। वह ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से गौतम ऋषि के पास गया। गौतम ऋषि ने उससे कहा, वत्स, गौशाले में जाओ, वहाँ से 400 गाय और बैल लेकर चराने के लिए घने जंगल में ले जाओ। जब वह 1000 हो जाए तभी वापस आना। सत्यकाम ने उसकी आज्ञा का पालन किया। वन में अपने चारों और पेड़ पौधों, नदियों, पशु पक्षियों, सूर्य चंद्र जो भी वह देखता उसी से उसे मानो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता। जंगल में गाय और बैल हरा चारा खाकर पुष्ट होने लगे। धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। कई वर्षों बाद पशुओं की संख्या 1000 होने पर वह वापस लौटा। उसने ऋषि से कहा, गुरुजी, वन में समस्त जीव जंतु और प्रकृति से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, पर आप जैसे गुरु से ज्ञान प्राप्त किए बिना वह ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होगा। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करें। सत्यकाम के ज्ञान की पिपासा सच्ची जानकर गौतम ऋषि ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अगली कहानी है, ज्ञानी अश्वपति। एक समय की बात है, सत्य यज्ञ बुडिल, प्राचीन शाल, जन और इंद्रद्युमन नामक 5 ऋषि वेदों में प्रवीण थे। एक दिन वे पांचों साथ बैठकर परम सत्य पर चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें यह भान हुआ कि उनका ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आरुणि ऋषि की सलाह पर
वे केकई के राजा अश्वपति के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए गए। अश्वपति ने कहा, हे महान ऋषियों, आप लोग यह समझें कि हम सभी में वैश्वानर आत्मा है। यह सत्य है जिसे हम अनुभव करने की आवश्यकता है। इस भी रूप को आप आत्मा समझते हैं, वैश्वानर आत्मा का अभिन्न अंग है। तब अश्वपति ने उससे पूछा कि वे किस प्रकार उपासना करते हैं। उन्हें कई प्रकार के उत्तर मिले। जैसे उन्होंने बताया कि वे स्वर्ग, सूर्य, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी की उपासना करते हैं। यह सब जानकर अश्वपति ने उनसे कहा, हे श्रद्धेय, ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक, आपसे चर्चा कर मैंने ये समझा कि आप सब आत्मा या ब्रह्म के एक एक अंश की उपासना कर रहे हैं। उसका समष्टि रूप ही वैश्वानर आत्मा है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति कर ऋषियों ने राजा का आभार व्यक्त किया और वापस लौट आए। अगली कहानी, गाड़ीवान रैकव। महाव्रस नामक राज्य पर जनश्रुति नामक दयालु राजा का राज था। एक दिन वह अपने छज्जे पर विश्राम कर रहा था। तभी उसने दो हंसों को बात करते सुना। जनश्रुति की भांति विवेकी और दयालु कोई दूसरा नहीं है। मेरी समझ से वह गाड़ी चालक रैकव से अधिक ज्ञानी और योग्य नहीं है। जनश्रुति ने सोचा, ये रैकव कौन है? हाँ, मुझे अवश्य इससे मिलना चाहिए। जनश्रुति ने अपने आदमियों को रैकव को ढूंढने भेजा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें रैकव मैले फटे कपड़ों में मिट्टी की कुटिया के पास अपनी गाड़ी के नीचे बैठा एक गांव में मिला। आदमियों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ढेर सारा धन लेकर रैकव से मिलने गए। रैकव का अभिवादन कर राजा ने कहा, हे महात्मा, कृपया मुझे शिष्य बनाकर आप परम सत्य का ज्ञान मुझे दें। रैकव ने कहा, राजन, आप जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उसके बदले में ये आपकी लाई हुई सारी वस्तुएं हैं। अपने घुटनों पर बैठकर राजा ने रैकव से प्रार्थना की, श्रीमान, मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे अपना शिष्य बनाकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें। रैकव ने कहा, हे राजन, बहुमूल्य उपहार आपके अहं को दर्शाता है। जब आप अपने अहंकार और लालसाओं को त्याग देते हैं तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, तब आपको आंतरिक आत्मा का आभास होता है और वही आपको परम सत्य तक ले जाएगा। ज्ञान के इस प्रकाश से प्रसन्न होकर राजा ने गांव का नाम बदलकर रैकवर्ण रख दिया। अगली कहानी, दिव्य संपत्ति। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं। एक मित्री ऋषि की पुत्री मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने सांसारिक सुखों का परित्याग कर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति को 2 बराबर भागों में दोनों पत्नियों के लिए बांट दिया। कात्यायनी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया, पर मैत्रेयी ने उससे पूछा, प्रभु, क्या आपको यह लगता है कि इस धन से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी? मैं तो बस आपके आध्यात्मिक ज्ञान का छोटा सा हिस्सा चाहती हूँ। मैत्रेयी से प्रभावित याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। यदि ऐसा है तो मेरे ज्ञान को बांटने चलो। इस प्रकार मैत्रेयी को साथ लेकर याज्ञवल्क्य वन की ओर चले गए।